इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मरियम नवाज और कैप्टन सफदर को अदालत पेशी से रोक दिया है। अदालत ने एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अपीलें नवाज शरीफ की अपील से अलग कर दी हैं। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि सिक्योरिटी के इश्यूज होते हैं, मसाइल बनते हैं, तो आइंदा समाअत पर आप पेश ना हों। हम तहरीरी फैसले में आइंदा समाअत का तयन कर देंगे। मरियम नवाज अदालत से रवाना हो गई। आपको बताएं, इस केस के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को अदालत पेशी से रोक दिया। अदालत ने एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अपीलें नवाज शरीफ की अपील से अलग कर दी। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि सिक्योरिटी के इश्यूज होते हैं, मसाइल बनते हैं, तो आइंदा समाअत पर आप पेश ना हो। हम तहरीरी फैसले में आइंदा समाअत का तयन कर देंगे। मरियम नवाज अदालत से रवाना हो गई। आपको बताते चले कि मरियम नवाज सबसे कुछ देर पहले ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट मरी से वो रवाना हुई थी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुई थी। और नवाज शरीफ की 2 अपीलें भी इस वक्त समाअत उनमें जारी है, जबकि आज मरियम नवाज के केस की भी समाअत होनी थी, लेकिन उस पर अदालत ने और जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए हैं कि आप रवाना हो जाएं, और क्योंकि सिक्योरिटी के इश्यूज होते हैं और अगली पेशी पे भी आप पेश ना हो, हम तहरीरी फैसले में इसका तयन कर देंगे। एहतिशाम क्यानी हमारे साथ मौजूद है। एहतिशाम, बताएगा क्या मामला हुआ? जी बिल्कुल, आज 3 रेफरेंसेस जो पनामा से मुतल्लिका थे, उन तीनों रेफरेंसेस की अपीलों पर समाअत थी। अदालत ने समाअत का आगाज किया और मियां नवाज शरीफ ने जो दरखास्त दायर की थी, जिसमें उन्होंने हाजिरी से इस्तिस्ना मांगा था, उस पर अदालत ने उसको पहले टेकअप किया और जो नवाज शरीफ के वकील हैं उनसे इस्तफसार किया कि मियां नवाज शरीफ की जमानत का क्या स्टेटस है। ख्वाजा हारिस ने यह बताया कि नवाज शरीफ की जमानत जो थी वो खत्म हो चुकी है और उसका स्टेटस अदालत के सामने वाजे है। क्योंकि मियां नवाज शरीफ का इलाज कोरोना की वजह से नहीं हो पाया, इसलिए वो बैरून मुल्क ही हैं और वो इलाज कराने के बाद मुल्क वापस आएंगे और अदालत के सामने पेश हो जाएंगे। अदालत ने इस्तफसार किया कि अगर नवाज शरीफ पेश नहीं होते तो उनका जो नुमाइंदा है, जिसके जरिए समाअत की इस्तदा की गई है, अगर उसके जरिए समाअत की जाती है और अदालत अपील पर नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला दे देती है, तो उस सूरत में क्या होगा, जिस पर ख्वाजा हारिस ने यह बताया कि नवाज शरीफ अगर पेश नहीं भी होते तो उनकी अपीलों पर अदालत समाअत करेगी और उस पर फैसला करेगी। जबकि जो प्रोसिक्यूशन थी, नैब प्रोसिक्यूशन की जानिब से मुख्तलिफ ओपिनियन देखने में आया। उन्होंने कहा कि अपीलों पर समाअत नहीं हो सकती जब तक नवाज शरीफ पेश ना हो। अदालत ने आइंदा समाअत पर मियां नवाज शरीफ को अदालत के सामने सरेंडर करने का हुक्म दिया है। शाम अदालत ने एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अपीलें नवाज शरीफ की अपील से अलग की हैं, इस हवाले से बताइएगा। उस तरह से उस पर मुकम्मल तौर पर अमल नहीं करते तो उन पर मुख्तलिफ एक अलग से केस बनता है, जिसमें 3 साल तक की अलग से सजा हो सकती है। क्योंकि अदालत ने फैसला दिया था, मशरूत जमानत दी थी और मशरूत जमानत के बाद मियां नवाज शरीफ को इसी अदालत के सामने सरेंडर करना है। उनकी एवनफील्ड और अल अजीजिया की अपीलें हैं, तो ये प्रोसिक्यूशन का मौक़िफ़ था कि अगर अल अजीजिया रेफरेंस में अपील जो है उस पर मियां नवाज शरीफ मफरूर करा दिया जाए। शाम हमारे साथ मौजूद रहिएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मरियम नवाज और कैप्टन सफदर को अदालत में पेशी से रोक दिया है। अदालत ने एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अपीलें नवाज शरीफ की अपील से अलग कर दी। आपको बताते चलेंगे इस वक्त नवाज शरीफ की अपीलों पर समाअत जारी है, जबकि मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर भी इस वक्त अदालत में मौजूद थे और उनकी अपील पे भी समाअत होनी थी। और लेकिन अब जस्टिस आमिर फारूक ने इस हवाले से रिमार्क्स दिए हैं कि सिक्योरिटी के इश्यूज होते हैं और इस हवाले से मसाइल बनते हैं, तो आइंदा भी आप पेश ना हो। हम तहरीरी फैसले में आइंदा समाअत का तयन कर देंगे। और इस फैसले के बाद जब रिमार्क्स दिए जस्टिस आमिर फारूक ने, मरियम नवाज कमरा अदालत से रवाना हो चुकी हैं। आपको बताते चलें कि कुछ देर पहले ही मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंचे थे और आज उनके केस पे समाअत थी, जबकि नवाज शरीफ की अपीलों पर भी समाअत हो रही थी। ब्यूरो चीफ सगीर चौधरी हमारे साथ मौजूद है। सगीर, बताएगा अदालत ने और जजेस ने मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को रवाना कर दिया है। बिल्कुल, कैप्टन सफदर और मरियम नवाज जो है वो रवाना हो चुके हैं और इस वक्त जो है वो समाअत मुलतवी हो चुकी है। समाअत कब तक मुलतवी हुई है ये अभी तक जो है वो उसकी डेट जो है वो कोई फिक्स नहीं हुई, लेकिन कुछ अदालत में जब समाअत हो रही थी तो उस दौरान जो है वो ख्वाजा हारिस की जानिब से ये कहा गया कि जो नवाज शरीफ को अदालत में सरेंडर करने से मुतालिक आप फैसला दे रहे हैं, इस पर नजरसानी करें और उनको ये जो फैसला सरेंडर करने से मुताल्लिक है आइंदा समाअत पर रख लें। चूँकि अगर उनकी रिपोर्ट्स, मेडिकल रिपोर्ट्स
में ये आ जाता है कि नवाज शरीफ सफर नहीं कर सकते तो फिर उनके लिए मुश्किल होगा, और अगर उनकी मेडिकल रिपोर्ट नहीं होती तो फिर जो है वो आप उनको सरेंडर करने के लिए कह सकते हैं, जिस पर अदालत ने ये कहा कि हम जो है वो उन्हें सरेंडर करने के लिए फिलहाल कह रहे हैं। हम अगर आपको कोई शुबा है कि उनको कोई गिरफ्तार कर लेगा अगर वो पाकिस्तान में आते हैं तो फिर हम जो है वो ऑर्डर जारी कर देते हैं। इससे जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मरीम नवाज ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।